हाँ जी, तो स्टार्ट हो गई क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अपना गुरुकुल पे। मेरा नाम है सौरभ बढ़ाना। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। अच्छा, मेरे चैनल का नाम है अपना गुरुकुल। कूल मतलब कूल, यो वाला। अब ये कूल इसलिए है क्योंकि एक जो टीचर होता है वो एक दोस्त भी होता है, एक गार्जियन भी होता है। तो मैं सब हूँ आपका। आप जो चाहें मुझसे बात कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर भी दे रखा है व्हाट्सएप का, और टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है। जो भी आए जहाँ भी आए सबका स्वागत है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं आज अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए थोड़ा मैं नज़र नहीं आऊँगा, कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन पे ध्यान रखना है। देखिए कह रहा है यदि ए का 80% बी का 50% है, ठीक है ना, बराबर दे रखा है। तो हम इसको ना सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए उस क्वेश्चन की जो पहली लाइन लिखी होती है, आपको हर चीज़, ये क्वेश्चंस मैथ के हुए या आपको कोई और काम करना है, आपको हर चीज़ पहले उस चीज़ को आधा आधा देखो, आधा पढ़ो फिर आगे सोल्व करो, आधा पढ़ो फिर आगे सोल्व करो। तो देखिए जो ये पहली लाइन है ये वाली, इस लाइन को हमने ऐसे लिख सकते हैं ए। मैंने आपको बताया था का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। तो ए मल्टीप्लाई 80%, बी मल्टीप्लाई 50%, बराबर हो गया। अब देखिए इस साइड भी परसेंट है और इस साइड भी परसेंट है, ये परसेंट से परसेंट कट जाता है। अच्छा, एक बात याद रखना, अगर दोनों साइड सिर्फ चीजें मल्टीप्लाई हो रही हों तो प्लीज तभी काटना, वरना नहीं। अगर मान लो प्लस दे दिया, यहीं पर ही इसके आगे कुछ प्लस लिखा होता तो हम तब नहीं काट सकते थे। हमें सिर्फ देखना है कि दो चीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है दोनों तरफ, बस उसके आगे कुछ नहीं है, उसके पीछे कुछ नहीं है, तो हम उसके परसेंट को ऐसे काट भी सकते हैं। आगे भी कटेगा, 0 से 0 0 कट गया। अब ये बन गया है a मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई 5। अच्छा, मैं ना नॉर्मल मल्टीप्लाई करके बच्चों की तरह लिख रहा हूँ। जिसको आता है वो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करे और आंसर निकाल ले, सिंपल सी बात है। और फिर मैच कर ले मेरे आंसर से कि मेरा सही आया है या गलत आया है, हम दोनों का बराबर। अच्छा, अब देखिए इन्हें ना ए और बी को वेरिएबल बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। अच्छा देखिए, ए और ये इधर बी है, ये दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं। मैथ्स कहता है बराबर के एक साइड पे, या तो लेफ्ट हैंड साइड उल्टे हाथ पे या सीधे हाथ पे, बराबर के आप सेम चीजें लेके आ जाओ। ये मैथ को करने का एक तरीका होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ बी है यहाँ ए है, लेकिन ये तो अल्फाबेट है तो सेम साइड में नहीं है ना। ये इधर नंबर दे रखा है, इधर भी नंबर दे रखा है, ये भी सेम साइड में नहीं है, तो हमें सबसे पहले इनको सेम साइड में लेके आना है। अच्छा, ये बी यहाँ मल्टीप्लाई है, मैंने पिछली क्लास में बताया था मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड होता है, डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई होता है, प्लस इधर जाके माइनस होता है, और माइनस इधर जाकर प्लस होता है। ठीक है, अब ये देखिए ये ए है, ए को हम ही रहने देंगे, या तो आप बी वाले में कर सकते हो। मैं ए लेके कर रहा हूं, आप बी लेके करना। चलो छोड़ो, मैं बी लेके करता हूं, आप ए लेके करना। ठीक है, इस साइड लेके आना बी को, मैं ए को उधर लेके जा रहा हूं। तो मैं एक साइड पे बी लिख दिया, इस ए को, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे तो यहाँ डिवाइड हो गया। ठीक है, अब ये जो मल्टीप्लाई था इसके इधर क्या लिखा था, ए मल्टीप्लाई 8, ए तो मैं लिया नीचे, तो यहाँ क्या बच गया 8। वेरी गुड। अच्छा, बी यहाँ हमने बी लिख दिया, मल्टीप्लाई के बाद 5 था, हमने यहाँ कहीं 5 लिख रखा है नहीं ना, तो 5 ये जो मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये हो गया। अब इसका मतलब ये है कि b की वैल्यू 8 है और a की वैल्यू 5 है, याद रखना। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन। अच्छा, इसमें दूसरी लाइन, ये तो हमने इस चीज से सोल्व करा है, दूसरी लाइन कहता है और, लाइन में अच्छी बात दे रखी है, b जो है a का x% है, तो हमने भी इसको ऐसे सोल्व कर लिया। b जो है a का मतलब मल्टीप्लाई x बटे 100, ये हमें दे रखी है लाइन, तो हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास b और a की वैल्यू है, अब आ गई है। देखिए, तो b की जगह b की वैल्यू रख दो, a की जगह a की वैल्यू रख दो, मल्टीप्लाई में x, तो हमें नहीं पता x की वैल्यू, अपॉन में 100। हमें इस लाइन से पहले, इस लाइन जो ऊपर वाली लाइन थी, इसके थ्रू हमें ये वैल्यू निकल के आ गई। और यही क्वेश्चन बताता है मैथ्स में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, और उस हर इन्फॉर्मेशन का कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट यूज होने वाला है। कई सारी बातें बहुत लंबी चौड़ी लिख देता है, उसका यूज नहीं होता, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब ये सिंपल कट जाएगा। देखो 5 1 5, 5 2 10, 0 की 0,
ये मल्टीप्लाई यहाँ नीचे डिवाइड हो रहा है ना ये 20, तो ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 टू 16 आ गया आंसर 160। ठीक है, करिएगा। अब आ जाइए अगले वाले क्वेश्चन पे। देखिए, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, एक लाइन पढ़नी है, सिर्फ एक लाइन, उसके बाद उसको ऐसे लिख देना है। मैंने लिख दिया। ठीक है, आइए हम इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ कुछ निकालने के लिए तो है ही नहीं। मतलब जो चीज़ आप सोल्व कर सकते हो उसे सोल्व कर डालो। अच्छा देखो, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, तो हम ये काट सकते हैं ना, क्योंकि सिर्फ मल्टीप्लाई है, ना प्लस है ना माइनस है। हाँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो दोनों साइड इज इक्वल टू के दोनों साइड पे, तो हम उनको सोल्व कर सकते हैं आपस में। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब ये देखिए, यहाँ आ गया x मल्टीप्लाई 2 और यहाँ आ गया y मल्टीप्लाई 1। अब ये देखिए, यहाँ भी x है, यहाँ y है, ये तो अल्फाबेट्स हैं, और यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ये नंबर्स हैं। तो आप इनको एक तरफ ले आओ, अल्फाबेट्स को एक तरफ, नंबर्स को एक तरफ। तो अब हम इधर वाला y वाला हम इधर ले आते हैं। तो देखो, यहाँ x है, इस y को नीचे लेकर आना है, तो y नीचे आ गया, क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू यहाँ 1 था भाई, y तो हम नीचे लिया है, तो यहाँ 1 रह गया, और जो ये 2 था इस x के साथ में, इस 2 को हम नीचे ले आएंगे, तो ये आ गया। अब आइए आगे करते हैं। अगली क्वेश्चन में लाइन में क्या बोल रहा है, ये हमने इससे सोल्व कर लिया। अगली लाइन कहती है, तो अगर ऐसा है तो x का 20% y का कितना प्रतिशत होगा। x का 20% y का कितना प्रतिशत होगा, कितना हमें नहीं पता, तो मैंने बॉक्स लगा दिया। या तो आप इसे a ले सकते हो या b ले सकते हो, क्योंकि हमारे पास x और y के नाम पे दे ही रखे हैं अल्फाबेट। ठीक है, तो मैंने बॉक्स लगा दिया। आइए हम सोल्व करते हैं। x की वैल्यू कितनी आई है, 1। वेरी गुड, 20/100। जिसको जल्दी कर सकता है वो जल्दी सोल्व कर ले, वीडियो को रोके बीच में और सीधा फिर आंसर मैच कर ले करे। y की वैल्यू कितनी है, 2 मल्टीप्लाई, ये हमें नहीं पता, अपॉन में 100। अच्छा, अब देखिए, यहाँ भी सिर्फ मल्टीप्लाई और ये डिवाइड है, यहाँ भी सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन है और ये सबसे डिवाइड है। तो देखिए, इससे ये चीज कट सकती है, नीचे से नीचे भी कट जाती है चीजें, क्योंकि सिर्फ मल्टीप्लाई, दो ही काम हो रहे हैं यहाँ पे। इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई हो रहा है और ये चीज आपस में डिवाइड हो रही है। यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है ये दोनों ऊपर वाली, और नीचे ये डिवाइड हो रही है। अच्छा, हम इस 2 को काट, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। अब जो ये बॉक्स है, इस बॉक्स की वैल्यू आ गई 10। अच्छा, क्वेश्चन में दिया गया है, पूछा गया है प्रतिशत, परसेंटेज में निकालना है, तो हमेशा हम आंसर किस में लिखेंगे, परसेंट में। पहली वाली वीडियोस में आप देख लेना, मैंने यही बात समझाई थी कि हर जगह परसेंट लिखना जरूरी है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी संख्या का 20% 120 है। ठीक है, 120 है, आइए हम इसे लिख लेते हैं। कोई संख्या है, हमने मान ली x, उसका का में मल्टीप्लाई 20% बराबर 120 है। तो अगली लाइन हमसे, अच्छा हम इसे सोल्व कर सकते हैं, बट हम आगे पढ़ भी लेते हैं। करना आपको वही काम है, पहली लाइन पढ़िए, जहां फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, बिंदु नजर आ जाए वहां तक पढ़ो और उसे सोल्व करने की कोशिश करो अपने तरीके से। बाकी चीज हमें बाद में देखनी है अपने क्वेश्चंस के अंदर कि क्या क्या कैसे कैसे दे रखा है। अच्छा, x का 20% 120 है। ठीक है, x हम इसे काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज तो नहीं है ना, तो हम अभी नहीं कट सकता। हाँ, नंबर कट सकता है, लेकिन वो हम नॉर्मल तरीके से करते हैं। देखिए, ये 120 यहाँ लिखा, ये जो ये नंबर था, यहाँ वेरिएबल था, x था, अल्फाबेट था, इस नंबर को हटाना है हमें। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था हर जगह एक जैसी चीज छोड़नी है, या तो इस साइड पे सिर्फ सारे अल्फाबेट्स हो या नंबर्स हो एक साइड पे, यही काम करना है। तो ये जो ये 120 था, अपॉन में ये 20 का नहीं यहाँ आ गया। अच्छा, इस 20 का मतलब क्या होता है, 20/100। याद है इस परसेंट को, जैसे ही परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आता है, तो देखिए 20 आ गया। अच्छा, इसके नीचे यहाँ पर ये जो ये नीचे वाला 100 है, ये यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो डिवाइड हो रहा है, तो उस साइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। अच्छा, 1 0 6 0 2 6 12, x की वैल्यू आ गई 600। एक तो हो गया ये तरीका। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक मस्त सा बहुत बेहतरीन तरीका बताता हूँ। देखिए, किसी संख्या का 20%, जब भी कभी कोई क्वेश्चन आपसे ऐसे कह दे और एक वैल्यू दे दे, किसी संख्या का x का 20% और आपको वैल्यू दे दी, तो सबसे पहले आप वो परसेंट लिख लो। ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, 20%, इसका मतलब होता है 1/5। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये वो मूल संख्या होती है, ओरिजिनल नंबर होता है ये। तो जो हमारी वो संख्या थी, अब वो संख्या क्या आ गई, 5 आ गई। किसी संख्या का 1/5 जो है, ये हमने 20% जो है वो कितना है,
120 है, यही हमें से क्वेश्चन में बोला है। देखिए 1/5 किसका आया था, 20% का, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 120। तो इस यहां से हम 1 की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि अगर परसेंट में है तो हर चीज अपने आप में 100 होएगी, 100%, क्योंकि प्रतिशत हम नीचे लिखते थे ना, तो नीचे जो भी मान लो यहाँ भी 20% है तो ये 20/100 है, तो ये नीचे वाला तो मूल संख्या हो गई ना। वही बात मैंने आपको बताई थी। और अगर फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में हम 1 की वैल्यू निकालेंगे हमेशा। अगर मान लो यहीं परसेंट दे रखा होता तो अभी हम 100% की वैल्यू निकाल रहे होते, और 100% भी अपने आप में 1 होता है। देखिए 100 और इस परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ये आ गया 1। अच्छा 1 की वैल्यू निकालते हैं, तो ये 120 इंटू 5 कितना, 12 5 60, 600 आ गई 600 वैल्यू। अब इसने आगे, ये तो हमने सिर्फ इतना काम करा है, इसके बाद जो अगली लाइन थी, संख्या का 120% होगा, क्या होगा, संख्या क्या मानी थी हमने यहाँ x, उसका 120% निकालना है हमें। अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, देखिए शॉर्टकट तरीके से 600 आ गई, यहाँ x की भी 600 आ गई, कोई सा भी ले लो आप। 600 का 120 बटे में 100% हटेगा तो 100 आएगा, तो ये जो है 2 0 से 2 0 गई, 12 6 720, ये आंसर आ गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आता समझ में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई सा भी क्वेश्चन आपको पे सोल्व नहीं हो रहा है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। तब भी नहीं समझ में नहीं आता तो कॉल करके समझाऊंगा। अब देखिए आगे क्वेश्चंस का यूज कैसे होता है वो पता पड़ेगा। 10,000 के 33 सही 1/3%, याद आ गया। 33 1/3% कैसे क्या निकलता है। इस फ्रैक्शन को इसे देख के बड़ा सा लग रहा है, यार इतना कैसे कटेगा एकदम से 33 1/3%। इसका मतलब 1/3 हमें याद होना चाहिए। आइए 10,000 मल्टीप्लाई के का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है ना, बताया था का के। इसका आंसर आ गया 1/3 मल्टीप्लाई 0.15। अच्छा 0.15% है, इसको 0.15 तो लिख देंगे, पॉइंट हटाया तो नीचे 2 0 आ गई, और इस परसेंट की भी तो 2 0 आएगी। अब मैंने यही चीज तो सिखाई थी, जब दोनों चीज लिखी हो और कुछ साइन ना हो तो मल्टीप्लाई लगा देते हैं। आ गया, तो यह आ गया 15/2 मल्टीप्लाई 2 0। आइए काटते हैं, देखिए 4 0 से 4 0 कट गई, 3 से 5 पे आंसर आ गया 5। आपका और मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि कुछ गलती मैंने करी है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बता दीजिएगा कि हाँ जी आपको ये गलती हुई है। मैं उसको चेक करके फिर आपको दोबारा समझा दूंगा। बट मोस्ट प्रोबेबली मैं मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ कि गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए करते हैं। लेकिन फिर भी भगवान थोड़ा ना है, गलती तो सबसे हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप अच्छा कर लोगे, मेरी गलती ढूंढ लोगे, तो वो तो सबसे बेस्ट बात है। अभी जो है एक बिहार का लड़का है, उसने गूगल के अंदर बग निकाला है। बग मतलब एक एरर होता है, एक मतलब सिक्योरिटी में कुछ दिक्कत, जो गूगल सबकी सिक्योरिटी करती है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम निकाली है उसने। तो अगर आप मेरे में प्रॉब्लम निकाल देंगे तो कितनी बढ़िया बात हो जाएगी। आइए चेक करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। 300 का, तो 300 का मल्टीप्लाई 25%, 25/100 मल्टीप्लाई हटाते हैं 100 आता है, का 20%, 20/100, 2 0 से 2 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, 2 1 2, 2 5 10, 5 से कटा, 5 5 25, 5 3 15 आंसर। ये बहुत ऐसे ही सोल्व करने हैं। अब अगर दो मेरी तरीके से आपने देख लिए हैं तो कृपया करके यही वीडियो रोक दीजिए और फिर अगले दोबारा स्टार्ट करिए। मतलब आप अगले वाले क्वेश्चंस के लिए ऐसे ही ट्राई करिए। अगर आप एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं तो उसको वहीं रोक कर अगला क्वेश्चन उस टाइप से ही बनाने की सोल्व करिए। यार 1% तो बनेगा। मैं नहीं कहता कि 100% यही जो तरीका है वो इसमें लग जाएगा, इसमें लग गया, क्या पता अगले वालों में ना लगे, लेकिन कुछ तो वैसा हम कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, काटना है, परसेंट में मतलब थोड़ा तो सोल्व करना है। आइए अगला देखिए, ये कहता है यदि 25/2 का x%, 25/2 का इंटू में x% 150 है, क्या है 150 है। अच्छा ये परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा।
अच्छा देखिए यहाँ भी सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, यहाँ ये सिंपल नंबर लिखा हुआ है तो अब इसे काट सकते हैं। देखिए 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 0, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ x रहेगा, ये चीज़ यहाँ डिवाइड में है, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो 6 तो है ही, इसके साथ में 2 भी लिखो, इसके साथ में 100 भी लिखो। देखिए ये दोनों चीज़ तो आप उठा के वहाँ ले जाओगे ना डायरेक्ट। आगे वही बात कि अगर कुछ भी ना लिखा हो बीच में तो क्या करना चाहिए आपको, मल्टीप्लाई। अच्छा आप अभी तो ऐसे कर लीजिए, बट जो एक्सपर्ट बन जाते हैं, जो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वो डायरेक्ट 2 इंटू 100 200 और 6 में मल्टीप्लाई करते हैं 1200। तो आंसर आ गया आपका 1200। ठीक है, आइए इस वाले क्वेश्चन करते हैं। किस संख्या का, कौन सी ऐसी संख्या है जिसका 18% 75 के 12% के बराबर है? तो हमें वो संख्या नहीं पता, हमने वो x मान ली। x का 18% हमें दे रखा, देखो बोल रखा है संख्या का 18% बराबर है, देखो बराबर होगा 75 के 75 के मल्टीप्लाई 12% के। अब देखिए यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो सोल्व हो जाएगा। देखो 100 से 100 कट गया, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 25 पे जाएगा। टेबल याद करने के लिए इसलिए कहा था। सोल्व हो रहा है देखो क्वेश्चन। अब देखिए x यही रह गया, सब चीज कट चुकी है, यहाँ क्या आ गया 50, तो आंसर आ गया 50। अगर वीडियो अच्छी लग रही है और जल्दी जल्दी मतलब अभी आप ऐसे करोगे, फिर इसमें आपको मतलब स्पीड बन जाएगी, आप हर क्वेश्चन सोल्व करने लग जाओगे। और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। देखिए लाइक करने से सिर्फ मुझे अच्छा लगता है कि हाँ आपने देखी और लाइक करिए, लेकिन सब्सक्राइब करने से अगर आपको लगता है क्या नाम है कि यूट्यूब से मुझे भी पेमेंट आएगी या जो भी है वो तो जो आएगा सो आएगा, अभी उसका मुझे पता नहीं, लेकिन जिस दिन आएगा सबसे पहले सारी ट्रीट आप लोगों के लिए रहेगी, वो एक सरप्राइज़ है। बट सब्सक्राइब करने से जो मैं वीडियोज़ डालूंगा वो आप तक पहुँच जाएगी। ठीक है, अब आगे से डिले नहीं हो करेगी वीडियोज़ के लिए, सॉरी। अच्छा अगला ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। a का 90% b का 30% है। a का 90% b का 30% है। याद आया ये वाला? पहले करा था ऐसे क्वेश्चन, रोक दीजिए खुद सॉल्व करिए। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट गया, 31 जा 30, 33 जा 90। ये देखिए दो अलग अलग है, इनको एक जगह लेकर आइए। a ये b यहाँ ले आइए, ये 1 यहीं का यहीं है, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाकर नीचे डिवाइड हो जाएगा। ये आ गया। अब इसने बोला है अगली लाइन, और b a का 2x% है। आइए अगली लाइन लिखते हैं, b a का 2x% में नीचे 100 आ जाएगा। तो आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। क्यों? क्योंकि b और a की वैल्यू यहाँ से आपको पुट करनी है। तो b डाल दीजिए 3, a डाल दीजिए 1, इंटू में 2, इंटू में x, क्योंकि ये देखो इनके बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है ना, और नीचे आ गया 100, 2 से कट गया 50 पे, ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो x की वैल्यू आ गई 150। मुझे पता है जो तैयारी बहुत पहले से कर रहे हैं वो कर लेंगे, लेकिन प्लीज़ जिसकी मैथ वीक है, जिसको लगता है उसकी मैथ वीक है, इस सब चीज़ों को रोकिए और सॉल्व करिए। अगला देखिए, खुद सॉल्व करना है, ये रोक कर देखिए। 1000 k की जगह मल्टीप्लाई 25/100, हटेगा तो k की जगह फिर मल्टीप्लाई, फिर 1/100, फिर मल्टीप्लाई, फिर 1/100। कितना होएगा ये देखिए, 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई। अब देखिए इसको काटना नहीं है, मैंने क्या बताया था आपको पिछली क्लास में, ऊपर 1 हो या कोई भी नंबर हो, नीचे 1 और सिर्फ जीरोज हो। तो देखिए 1 और 1 0, 1 और 1 0। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। देखिए इसके लिए कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, यहाँ भी कट गया तो 1 आ गया। इन सबको नीचे वाले को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जिसको नहीं आता तो उसके लिए बता दिया मैंने। तो सारे को ऊपर भी 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 25, नीचे आ जाएगा देखो 10 इंटू 100,000। अब देखिए 3 0, तो ऊपर 3 डिजिट छोड़ दीजिए पीछे की तरफ से, 5 2, अब कोई डिजिट नहीं है तो 0 लगा दिया, पॉइंट, और ये ऐसे लिखने का तरीका होता है 0.025, मतलब 0 पॉइंट लगा के हम बोलते हैं, अच्छा लगता है ऐसे। 0.025 नहीं बोल सकते, मतलब अच्छा नहीं लगता। तो ये इस तरीके से आ गया 0.025, और ये 0 वही है, याद करिए, जब हमें छोटा देखकर हमें नीचे उतारते हैं तो 0 लगाना पड़ता है। याद आया? तो 0.025 आंसर आ गया।
तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं, इतो सा भी अगर फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। देखिए हर बच्चे तक ये चीज़ पूछनी चाहिए। अच्छा, ये सिर्फ एसएससी सीजीएल वालों के लिए नहीं है यार, ये रेलवे एनटीपीसी वालों के लिए नहीं है, भी है, लेकिन हर क्लास का स्टूडेंट इसे देख सकता है। 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th जिनको भी मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती है, मल्टीप्लाई करिए, आंसर निकालिए, एटलीस्ट मल्टीप्लाई करना तो सीख जाएंगे। और भी चीज़ें हैं, आगे आगे धीरे धीरे और अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, तो हर क्लास वाले के लिए ये एक बहुत अच्छी वीडियोस साबित होंगी। आप देखते रहिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वो जो साथ में घंटी सी बनी होती है ना, वो वाली लाल वाले बटन के साइड में लाल कर दिया होगा प्रेस, तो वो मतलब पीला सा हो गया होगा, मतलब ग्रे सा कलर का वाइट सा हो गया होगा उसके साइड में, तो वो बेल आइकन पर ऑल कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी मेरी वीडियोज आएंगी वो तुरंत आपके पास पहुंचेंगी। इसी के साथ मैं अभी दूसरी वीडियो बनाऊंगा इंग्लिश के ऊपर, बहुत अच्छी वीडियो होगी, देखिएगा। जय हिंद, जय भारत। आपका सौरभ बढ़ाना, अपना गुरुकुल, आपका यूट्यूब चैनल। ऑल द बेस्ट।